चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ प्रश्न साझा कर रहा हूँ। ये प्रश्न भारत में कोरोना की समस्या से जुड़े हुए हैं। मेरे अनुसार इन प्रश्नों को सभी को सुनना, समझना और इन पर विचार करना चाहिए। चलिए मैं एक एक करके अपने प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद पूरक परीक्षा की तैयारी की जाती है, तो फिर कोरोना की दूसरी लहर में तीसरी लहर की तैयारी की बात क्यों? हम जानते हैं कि आज हमारे भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और बहुत प्रकोप दिखा रही है। चारों तरफ पूरे देश भर में हाहाकार है, जनता परेशान है, सिस्टम पूरा लाचार सा समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी जब दूसरी लहर चल रही है तो इस बीच में तीसरी लहर की तैयारी की बात कहाँ से आ जाती है? क्या हम यहीं कार्य करके कोरोना को समाप्त नहीं कर सकते? हम और इससे भी बड़ी त्रासदी के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम उसको क्यों न्योता दे रहे हैं? मैं एक शिक्षक हूँ और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि विद्यार्थी पहले अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और शिक्षक उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करने की ही सलाह देते हैं। किंतु यदि किसी कारणवश मुख्य परीक्षा वो उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तब विद्यार्थी पूरक परीक्षा की तैयारी करते हैं और शिक्षक उनकी पूरक परीक्षा की तैयारी में पूर्ण मदद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा को छोड़कर पूरक परीक्षा की तैयारी करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से कहे और विद्यार्थी उसमें लग जाएं। ये तो ठीक वैसा ही है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात मुख्य परीक्षा छोड़कर पूरक परीक्षा की तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करें इस प्रश्न पर। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे देश का तंत्र कोरोना के लिए अब भी बिल्कुल तैयार नहीं है? क्योंकि मुख्य परीक्षा के परिणाम के पूर्व पूरक परीक्षा से आस वही विद्यार्थी लगाते हैं जिन्होंने वर्ष भर कोई तैयारी नहीं की होती है। हम अपने पूरे कैरियर में देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर अपने पठन पाठन पर ध्यान नहीं देते हैं। परीक्षा के समय जब उनमें थोड़ी बहुत बुद्धि आती है, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर जाता है, तब वे पाते हैं कि वे उनकी तो बिल्कुल तैयारी ही नहीं है। ऐसे में वो जानते हैं कि वो अब मुख्य परीक्षा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो पहले से ही ये विचार करने लगते हैं कि चलिए अगर मुख्य परीक्षा में हमारा परिणाम अच्छा ना हुआ तो हम पूरक परीक्षा देकर इस परीक्षा को अवश्य पास कर लेंगे। क्या हमारा देश भी यही विचार कर रहा है? क्या आज तक हम किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं कर पाए हैं, जबकि हम पहली लहर झेल चुके हैं? तो यही मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे देश का तंत्र कोरोना के लिए अब भी बिल्कुल तैयार नहीं है? क्योंकि मुख्य परीक्षा के परिणाम के पूर्व पूरक परीक्षा से आस वही विद्यार्थी लगाते हैं जिन्होंने वर्ष भर कोई तैयारी नहीं की होती है। तो हम दूसरी लहर में आकर भी तीसरी लहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये तो यही हुआ जैसा कि विद्यार्थी सोचते हैं, ना पढ़ने वाले विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब मैं अपने अगले प्रश्न पर आता हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है, कोरोना की पहली लहर में हमने जो गलती की, क्या वह गलती हम पुनः दोहराने जा रहे हैं? क्योंकि कोरोना की पहली लहर में हमारे द्वारा जो गलती की गई, उसी के कारण देश में कोरोना की दूसरी लहर आई है। तो क्या हम दूसरी लहर झेल रहे हैं और हम इस दूसरी लहर में भी पुनः उसी गलती के लिए तैयार हैं जो गलती हमने कोरोना की पहली लहर में की, जिसके कारण हमारे पास दूसरी लहर आई है और हम उसे झेल रहे हैं? हम चाहते तो पहली लहर में ही कोरोना को वहीं रोक सकते थे। हमारी देश की जनता अगर एकजुट हो जाती और सरकार प्रशासन का साथ देती तो कोरोना की दूसरी लहर आने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आई क्यों? क्योंकि हमने अपनी सरकार का, उसके प्रयासों का पूरी तरह से साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई। तो क्या हम इस दूसरी लहर में भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो तीसरी लहर ठीक है, अच्छी चल रही है बात, हम उससे नहीं बच पाएंगे और फिर उसके आगे भी कितनी लहरें आएंगी ये नहीं कहा जा सकता। समय है हम यहीं रुक जाएं, अपनी गलती को दोबारा न दोहराएं, तो आगे की लहर
का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मैं अपने अगले प्रश्न पर आता हूँ। मेरा अगला प्रश्न है, क्या हम सभी एक साथ प्रयास करके अपने देश के कोरोना के कहर को यहीं रोक नहीं सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कोरोना के कहर को रोकना किसी एक सरकार या एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सरकार, सिस्टम, डॉक्टर सब लड़ रहे हैं, लेकिन इनके प्रयास तभी सफल होंगे जब सभी इनका साथ देंगे। सब इनका साथ देंगे तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह लहर आई है, चली जाएगी और इसके बाद फिर कोई लहर नहीं आएगी। हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, बस हमें एक साथ प्रयास करने होंगे। मेरा अगला प्रश्न है, आज की परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमें कोरोना को यहीं समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए या फिर कोरोना की तीसरी लहर की प्रतीक्षा और तैयारी करनी चाहिए? जैसा कि मैं कुछ दिनों से समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की तेजी से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा का प्रश्न क्यों आ रहा है अभी से, जबकि हम दूसरी लहर झेल रहे हैं? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम और अधिक परिश्रम करके और अधिक श्रम करके कोरोना को यहीं रोक दें और आगे की लहर की हम प्रतीक्षा क्यों करें? मेरा अगला प्रश्न है, क्या वास्तव में कोरोना ही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है? ये सभी विचार करें कि क्या कोरोना ही सबसे बड़ी समस्या है? मुझे तो लगता है कि कोरोना कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है हमारी सोच। कोरोना एक बीमारी है, एक वायरस है, तो ये समस्या कैसे हो सकती है? बीमारी और परेशानी ये तो जन्म से ही लगी रहती है। कोरोना भी एक बीमारी है, समय के साथ आई है, समय के साथ चली जाएगी। दुनिया में कई बीमारियां हैं, इससे भयावह बीमारियां हैं, दर्दनाक बीमारियां हैं। तो क्या वास्तव में कोरोना ही सबसे बड़ी बीमारी है? नहीं, हमारी सोच बीमार हो चुकी है, इसलिए यह सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। क्योंकि अगर हमारी सोच ठीक होती, हम सही दिशा में चलते, तो कोरोना आगे बढ़ ही नहीं पाता, वहीं जहां था वहीं सिमट कर रह जाता। चलिए, अंत में मैं यही बात करूंगा कि भगवान पर भरोसा रखें, आने वाला समय सुखद एवं सुंदर होगा। मेरे प्रश्नों पर विचार करें और विचार करके आगे बढ़ें। मेरे प्रश्न सही हों तो सरकार का, उसके प्रयासों का साथ दें, और अगर उसमें कोई गलती होती है तो अपनी राय भी अवश्य रखें। भगवान आपके साथ हैं, सब ठीक होगा, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।